माध्यम से राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में बुजुर्गों के सम्मान पेंशन के तौर पे ये सम्मान पेंशन लागू करी थी 100 रुपये से। और आज जो हरियाणा सरकार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ने जो बुजुर्गों के सम्मान पेंशन में जो कटौती करी है, जिस तरीके से बुजुर्गों का अपमान किया है, उसके खिलाफ हमने ये पहले धरना दिया है, फिर प्रदर्शन किया, अब डीसी साहब को ज्ञापन दिया। क्या मांग की गई ज्ञापन में? हमने मांग करी है कि जिस नीति के चौधरी देवीलाल द्वारा बनाई हुई जो नीति थी, जिसमें कोई आय का माध्यम नहीं था, उसी नीति के अनुसार सबकी पेंशन बहाल की जाए और सबको उसी नीति के अनुसार पेंशन दी जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो लोग पात्र नहीं है वो भी पेंशन पात्र और अपात्र का तो इसमें कोई हुई, जिसकी 60 साल से ऊपर उम्र है वो इस पेंशन का हकदार है। जिस टाइम पे चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल जी ने ये स्कीम बनाई थी, इसमें कोई आय का माध्यम, कोई पात्र अपात्र का कोई इसमें वो नियम नहीं बनाया था। जो 60 साल से ऊपर है वो सभी सबके लिए ये पेंशन लागू है और ये सम्मान पेंशन के रूप में दी गई थी, बुजुर्गों को सम्मान के तौर पे दी गई थी। तो कितने लोगों की पेंशन कटी है, कुछ है आपका? देखो, हरियाणा प्रदेश में 3 लाख के करीब इस तरीके की पेंशन काटी गई हैं और आगे आंकड़े अभी जो इनका सिस्टम चल रहा है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी। इन्होंने तो सिर्फ एक बहाने के तहत ये स्कीम खत्म करने के लिए इन्होंने ये शुरुआत करी। आगे और ज़्यादा कटती है तो पार्टी क्या प्रदर्शन करेगी? नहीं, अगर सरकार नहीं मानती है तो पार्टी इससे भी बड़ा आगे आंदोलन खड़ा करेगी। वैसे तो ये नीतियाँ कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, लेकिन जनता के रोष को देखते हुए उन्होंने लागू नहीं किया, बीजेपी सरकार ने लागू कर दी। जब से राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में बुजुर्गों के सम्मान पेंशन के तौर पे ये सम्मान पेंशन लागू करी थी 100 रुपये से। और आज जो हरियाणा सरकार बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ने जो बुजुर्गों के सम्मान पेंशन में जो कटौती करी है, जिस तरीके से बुजुर्गों का अपमान किया है, उसके खिलाफ हमने ये पहले धरना दिया है, फिर प्रदर्शन किया, अब डीसी साहब को ज्ञापन दिया। क्या मांग की गई ज्ञापन में? हमने मांग करी है कि जिस नीति के चौधरी देवीलाल द्वारा बनाई हुई जो नीति थी, जिसमें कोई आय का माध्यम नहीं था, उसी नीति के अनुसार सबकी पेंशन बहाल की जाए और सबको उसी नीति के अनुसार पेंशन दी जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो लोग पात्र नहीं है वो भी पेंशन पात्र और अपात्र का तो इसमें कोई हुई, जिसकी 60 साल से ऊपर उम्र है वो इस पेंशन का हकदार है। जिस टाइम पे चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल जी ने ये स्कीम बनाई थी, इसमें कोई आय का माध्यम, कोई पात्र अपात्र का कोई इसमें वो नियम नहीं बनाया था। जो 60 साल से ऊपर है वो सभी सबके लिए ये पेंशन लागू है और ये सम्मान पेंशन के रूप में दी गई थी, बुजुर्गों को सम्मान के तौर पे दी गई थी। तो कितने लोगों की पेंशन कटी है, कुछ है आपका? देखो, हरियाणा प्रदेश में 3 लाख के करीब इस तरीके की पेंशन काटी गई हैं और आगे आंकड़े अभी जो इनका सिस्टम चल रहा है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी। इन्होंने तो सिर्फ एक बहाने के तहत ये स्कीम खत्म करने के लिए इन्होंने ये शुरुआत करी। आगे और ज़्यादा कटती है तो पार्टी क्या प्रदर्शन करेगी? नहीं, अगर सरकार नहीं मानती है तो पार्टी इससे भी बड़ा आगे आंदोलन खड़ा करेगी। वैसे तो ये नीतियाँ कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, लेकिन जनता के रोष को देखते हुए उन्होंने लागू नहीं किया, बीजेपी सरकार ने लागू कर दी।